181,493,137 rupees be granted to the federal government to meet excess expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of Law and Justice Division Demand number 63. The question is that the excess demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. कौमी असेंबली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब की बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। वज़ीर खजाना की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम कसरत राय से मंजूर। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने का इख्तियार मिल गया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की फाइनेंस बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। पेंशन बिल 800 अरब से भी बढ़ गया। पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है। विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कहते हैं पाकिस्तान में बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। इस्लाहात ना की गई तो पेंशन बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सरकारी ऑफिसर्स के 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी ऑफिसर्स के लिए है। सरकारी मुलाजमिन की बेवा के इंतकाल के बाद भी लवाहिकीन बरसों तक पेंशन लेते रहते हैं। अब 10 बरस बाद पेंशन नहीं ली जा सकेगी। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर खजाना इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इसहाक डार ने जो बजट दिया IMF ने मुस्तरद कर दिया। अब 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। कौम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। इंडस्ट्री और ज़राई शोबा भी बहरान का शिकार है। हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। कहा बाइडन और मोदी के मुश्तरका एलामिये पर हुकूमत खामोश है। हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस में अपने आमों की तशहीर कर रहे हैं। असेंबली से बजट की मंजूरी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की अदम दिलचस्पी की इंतहा। बजट इजलास नामुकम्मल कोरम के बावजूद जारी रहा। वज़ीर आज़म समेत अहम पार्लिमानी रहनुमा ऐवान से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल, अमीर हैदर होती भी असेंबली से गायब। ऐवान में हुकूमती बेंचेस पर 70, अपोजिशन बेंचेस पर 2 अरकान मौजूद थे। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में हाइल रुकावटें दूर। पाकिस्तान से मुआहदे का बाज़ाबिता ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का नया दौर। मुआशी टीम ने इजाफी टैक्स के लिए मजीद इक़दामात से आगाह किया। बजट में तरमीम के जरिए टैक्स इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने IMF की मजीद कड़ी शराइत मान ली। बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली। हुकूमत ने वसूलियों का हदफ भी बढ़ा दिया। शदीद तरीन गर्मी, बदतरीन लोड शेडिंग। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली बंद। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। ताजिर बिरादरी भी सूरत हाल से परेशान। कारोबार ठप होकर रह गए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच चुका है। बिजली की तलब 28,500 मेगावाट है, जबकि पैदावार 20,000 मेगावाट है। सारा दिन धूप में काम करते, घर पे जाते आराम करने के लिए, लाइट नहीं होती। बाज़ी दफ़ा तो पूरा दिन नहीं होती, रात में चली जाती है। लोगों का सोना मुश्किल है। सारा दिन लाइट नहीं है। लाइट की वजह से गैस भी नहीं आता है। क्या करे बंदा, कहाँ जाए, महंगाई का दौर है। कयामत खेज गर्मी के बाद अचानक मौसम की नरमी। लाहौर में बादल आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी की हिद्दत में नुमाया कमी। महकमे मौसमियात ने प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से 30 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। उधर इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। टीम्स इंतजामिया ने तस्दीक कर दी। लाहौर में भी गर्मी से मजीद 2 अफराद चल बसे। 3 रोज में मरने वालों की तादाद 7 हो गई।
का बगावत करने वाले अवामी नुमाइंदों के खिलाफ एक्शन। मेयर कराची के इंतखाब में हाफिज नईम रहमान को वोट न देने पर मजीद 6 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकाले गए बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 17 हो गई। सूबाई सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है तमाम नुमाइंदों ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। लंदन के बाद दुबई प्लान की गूंज। बिलावल भुट्टो भी यूएई जाएंगे, ईद वहां ही गुजारेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहले से ही दुबई में मौजूद हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हज अदायगी के लिए सऊदी अरब भी जाएंगे। दौरा यूएई के बाद बिलावल भुट्टो 2 से 3 जुलाई को अमेरिका और जापान का भी दौरा करेंगे। मुमलिकत आरिफ अलवी हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब चले गए। मोहसिन नकवी आज सुबह लाहौर से जद्दा के लिए रवाना हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अहले खाना के साथ फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में रिटायरमेंट के बाद करोड़ों की इवज दोबारा तैनाती। एंटी करप्शन पंजाब ने मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक डीजी एलडीए आमिर खान ने शकील मिन्हास को रिटायरमेंट के बाद चीफ टाउन प्लानर तैनात किया। एंटी करप्शन ने आमिर खान को 3 जुलाई को तलब कर लिया। मुतल्लिका रिकॉर्ड भी हमरा लाने की हिदायत। सालिहा यूनान के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बदनामे जमाना मुलजिम ताहिर नदीम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से जाली वीजे, 25 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, चेक बुक्स, बैंक की जाली मोहरें बरामद। मुलजिम ने कई शहरियों से जालसाजी और बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे। ताहिर नदीम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक भेजने में मुलव्वस था। टिकटॉकर आयशा को मुर्दा हालत में जिना हॉस्पिटल छोड़कर जाने वाला जोड़ा कौन था, कहां गायब हो गया? पुलिस ताहल जबरान और सहरिश तक न पहुंच सकी। सीसीटीवी में कार सवार लड़का लड़की के चेहरे वाज़े हैं। पुलिस ने वाकये में इस्तेमाल कार बरामद करके मालिक को हिरासत में ले लिया। नदीम वली ने वीडियो से मुलजिमान की शिनाख्त कर ली, पुलिस को बयान दिया। गाड़ी किराए पर दी थी। पुलिस ने मुतवफ़िया आयशा की फैमिली की तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। रफ्तारी कई कीमती जाने निकल गई। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेस में तसादुम। हादसे में 6 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। मियांवाली में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बहन भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। बाप शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पंजाब में बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री की फिरोख के लिए हंगामी इकदाम का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मीट एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। बीफ, मटन और पोल्ट्री की एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इजलास में ब्रीफिंग। पाक फौज का एक और नायाब तोहफा। वस्ती कुर्रों में 62 कोयले की कानों का इफ्तिताह कर दिया गया। कोयला कान से 5000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। इलाका मकीन पाक फौज की काविशों के मोतरफ। मकामी अफराद ने कहा इब्तिदा में मुश्किलात थी मगर अब सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों से हमारे काफी मसाइल हल हुए हैं। ईद कुर्बा से पहले आखिरी संडे शदीद गर्मी के बावजूद मवेशी मंडियों में गहमा गहमे उरूज पर एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत, दराज कद और आला नस्ल के जानवर फरोख्त के लिए मौजूद। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरों को मनपसंद जानवरों की तलाश है। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में भाव दाव जारी। मुल्तान की मवेशी मंडियों में सफेद रंग के कद आवर और लंबे कानों वाले राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज।
सरगोधा में कुर्बानी की बकरों की सालगिरह मनाई गई। बकरों को बाकायदा तैयार भी किया गया, बर्थडे कैप भी पहनाई गई। शेरू नामी बकरों की बर्थडे तकरीब में घर वालों की शिरकत। शेरू ने अपनी सालगिरह केक खुद काटा। उधर कुर्बानी के जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए जगह जगह सजावटी सामान के स्टॉल्स भी सज गए। बकरों, बैलों और ऊंटों के आराइशी सामान की खरीदारी हाथों हाथ जारी। बड़ी ईद में 3 रोज बाकी। परदेसियों ने आबाई इलाकों की राह ले ली। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी छुरियां तेज कर ली। किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी।